हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे सीए फाउंडेशन जून 23 की अकाउंट्स की सर्टिफाइड कॉपी। तो अगर आप आज ये वीडियो देख रहे हो तो इन मोस्ट लाइकलीहुड यू माइट ईदर बी प्रिपेयरिंग टू अपीयर फॉर दिसंबर 23 एग्ज़ाम या उसके किसी बाद वाली एग्ज़ाम में आप अपीयर करने वाले हो। मैं ये वीडियो इसलिए अपलोड कर रही हूँ बिकॉज आई होप कि मैं इसमें आपको कुछ गाइड कर पाऊँगी और कुछ टिप्स दे पाऊँगी जो मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से सीखी है जब मैंने ये एग्ज़ाम दिया। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जैसा कि आपने मेरे वीडियो के प्रीव्यू में देखा ही होगा, इस पेपर में मैंने स्कोर किया है 83 मार्क्स। बट एक्चुअली में जब मैंने ये कॉपी मंगाई तो मैंने देखा कि मेरा पेपर में स्कोर 79 ही था। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मेरा 79 का स्कोर था। लेकिन हमारे अटेम्प्ट में हर स्टूडेंट को 4 मार्क्स ग्रेस के मिले थे, इस वजह से मुझे रिज़ल्ट कार्ड में 83। ये पेपर का फर्स्ट पेज है। यहाँ पे हम जो भी क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करते हैं उनको टिक करते हैं। ये बात तो आई सपोज़ आप लोगों को सबको पता होगी। ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन जो होता है वो जनरली थ्योरी बेस्ड होता है। उसमें पहले तो 12 मार्क के ट्रू एंड फॉल्स होते हैं। तो मैंने तो पूरा पेपर सीक्वेंस वाइज ही अटेम्प्ट किया था और ट्रू और फॉल्स तो मेरे सारे सही थे। बहुत सारे बच्चे ऐसा बोलते हैं कि थ्योरी क्वेश्चन फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए, बट आई डोंट नो व्हाई। आई थिंक इट शुड बी योर टेक। तो मेरे को तो लगा ठीक है, कंफर्टेबल हूँ मैं, तो मैंने सीक्वेंस में अटेम्प्ट कर दिया। हाँ, पहले जो आपको 15 मिनट्स रीडिंग टाइम मिलता है उसमें आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको पहले कौन सा क्वेश्चन जो है छोड़ना है, क्योंकि हमें 6 में से एक क्वेश्चन छोड़ना होता है। तो जो क्वेश्चन हमें नहीं करना वो हम पहले डिसाइड कर सकते हैं। बट हाँ, जो क्वेश्चन आपको जिसमें डाउट हो वो क्वेश्चन पहले मत करना, वरना आप उसमें अटक जाओगे। तो जिस हिसाब से जो क्वेश्चन आपको आता है वैसे स्टार्ट करना। फर्स्ट क्वेश्चन ट्रू और फॉल्स था, मेरे सारे सही थे। उसमें मैंने स्कोर किया था 10.5 12 में से। क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हो, मैंने पेज के सेंटर में टॉप में लिखा है। तो डिजिटल वेरिफिकेशन होता है तो इसी हिसाब से लिखिएगा, क्वेश्चन नंबर की चेकर को आसानी से दिख जाए, ऐसे कुछ कन्फ्यूज़न ना हो उसमें। तो ये जो फर्स्ट का बी क्वेश्चन होता है, थ्योरी होता है। इसमें जो आपका फर्स्ट चैप्टर है थियोरेटिकल फ्रेमवर्क, उसमें से क्वेश्चंस आते हैं। तो हमारे 4 मार्क का शॉर्ट थ्योरी क्वेश्चन उसी चैप्टर से आता है, थियोरेटिकल फ्रेमवर्क के। एंड फर्स्ट का सी, ये तो बहुत इजी, सेल्स बुक बनानी थी, एकदम बेसिक। फिर ये सेकंड का ए क्वेश्चन डेप्रिसिएशन पे आया था। तो प्रेजेंटेशन इतनी अच्छी ना भी हो तो भी ठीक है, क्योंकि बस आपको बेसिक डेट पर्टिकुलर अमाउंट लिख के जो फॉर्मेट है वो बनाना है, फिगर सही आनी चाहिए। क्योंकि मेरे पेपर में थोड़ी टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम हो गई थी। प्रेजेंटेशन तो अच्छा है मेरा, बट लास्ट में मेरा 15 मार्क्स का पेपर छूट गया था। आप स्टार्टिंग से इस बात का ध्यान रखिएगा कि प्रेजेंटेशन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अमाउंट्स के हिसाब से आपको मार्क्स मिल जाएंगे। जैसे फाइनल आंसर अभी मेरा सही है, तो इस क्वेश्चन में मेरे को 9 मार्क्स मिला है 10 में से। और ये वर्किंग नोट है, तो वर्किंग नोट भी बनाना है। क्वेश्चन के पहले भी बना सकते हो, क्वेश्चन के बाद में भी बना सकते हो, उसके भी मार्क्स होते हैं। एक से 2 मार्क होता है वर्किंग नोट का। एंड ये वर्किंग नोट ही चल रहा है मेरा। वर्किंग नोट को इतना अच्छे से बनाने की ज़रूरत नहीं है, कैसे भी बना सकते हो, बस अमाउंट्स जो है वो दिखने चाहिए। एंड ये क्वेश्चन नंबर 2 का बी आर एस का ऑलमोस्ट 90% एग्ज़ाम्स में 5 या 10 मार्क का आता ही है, और ये इजी क्वेश्चन होता है, तो इसे अच्छे से प्रिपेयर करना। एंड उसके बाद में सेकंड का सी है, जो ये वाला क्वेश्चन इन्वेंट्री का था। अगर आप देखें तो ये एग्जैक्ट क्वेश्चन मॉड्यूल का एकदम रेप्लिका था ये क्वेश्चन। तो मॉड्यूल के क्वेश्चंस की इम्पोर्टेंस तो हम जितना एम्फसाइज़ करें उतना कम है। आप यूट्यूब पे कितनी भी वीडियोस देख लो, सब में वो लोग यही बोलते हैं कि मॉड्यूल के क्वेश्चंस अच्छे से करो, एंड वो बात सही भी है।
क्योंकि जब आप एग्ज़ाम दोगे ना तभी आपको पता चलेगा कि मॉड्यूल के ये वाला क्वेश्चन तो एग्जैक्ट सेम मॉड्यूल में क्वेश्चन था, इसके सारे ट्रांजैक्शंस भी एकदम सेम थे, सिर्फ फिगर्स चेंज किए। तो आप मॉड्यूल के क्वेश्चन जितने ज़्यादा बार प्रैक्टिस करोगे ना, वैसे तो एक दो बार करने पे आ जाएंगे, आपको ज़्यादा हार्ड नहीं है, तो फिर मॉड्यूल के क्वेश्चन जितनी ज़्यादा बार प्रैक्टिस कर लोगे ना उतने अच्छा रहेगा। और फिर उसके बाद में RTP MTP, ये अगर आप लास्ट 2-3 साल के RTP MTP कर लोगे तो फिर बस इनफ हो जाएगा, और कुछ एक्स्ट्रा करने की तो ज़रूरत होती ही नहीं है। फिर ये कंसाइनमेंट का क्वेश्चन था 3A, इसमें भी मेरे को 10 में से 10 मिले। कंसाइनमेंट पे जनरली आते हैं क्वेश्चंस, और ये है इन्होंने रॉन्ग दिया है बट एक्चुअल में मेरा पूरा राइट है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3A जो कि कंसाइनमेंट का क्वेश्चन है, उसमें मेरे को 10 में से 10 मार्क्स मिले हैं। एक्चुअली में डिजिटल वेरिफिकेशन में स्टेप मार्किंग का बहुत सही सिस्टम रहता है। आप कुछ नहीं भी लिख के आओगे ना, मतलब पूरा आपका आंसर एग्जैक्ट मैच नहीं होगा बट 1-2 स्टेप्स करेक्ट होंगे ना तो भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये ना ऑलरेडी वहाँ पे पहले से बॉक्सेस बने हुए होते हैं, तो जो एग्ज़ामिनर होता है ना उसे एक एक स्टेप के मार्क्स देने होते हैं। तो एग्ज़ामिनर ने पहले ही मतलब सारे मार्क्स दे दिए थे, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा बॉक्स था इसलिए उन्होंने क्रॉस डाल दिया, बाकी वैसे मार्क्स पूरे हैं। तो स्टेप मार्किंग का मैं आपको लास्ट क्वेश्चन में भी दिखाऊंगी। वो क्वेश्चन मेरा छूट गया था 15 मार्क का, फिर भी मैंने उसमें 1-2 चीज़ें की ना तो भी मेरे को उसमें मार्क्स मिल गया। ये वर्किंग नोट है। फिर ये मेरा रॉन्ग हो गया था तो मैंने बाद में आगे सॉल्व किया, तो मतलब आप स्क्रैचेस का ऐसे कुछ प्रॉब्लम नहीं कर सकते हो कुछ भी करने। फिर ये भी बिल्स पेएबल का भी एग्जैक्ट क्वेश्चन सेम टू सेम मॉड्यूल में है। बिल्स पेएबल वैसे भी इजी टॉपिक है और उसमें एग्जैक्ट जो मॉड्यूल का इलस्ट्रेशन है ना सेम आया है, बस नंबर्स चेंज हुए, ट्रांजैक्शंस भी एकदम सेम है। ये सेल ऑन अप्रूवल का क्वेश्चन था, इसमें भी वही हुआ है, इसमें मार्क्स पूरे मिले, जस्ट उन्होंने यहाँ पे से क्रॉस दिया है। नेक्स्ट ये शेयर कैपिटल का क्वेश्चन था। ये थोड़ा अच्छा मतलब थोड़ा अच्छी डिफ़िकल्टी लेवल का क्वेश्चन था ये, बट ऐसे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा। ये मतलब इसमें वर्किंग नोट्स में आपको पूरा, अगर आपने पहले वर्क करके फिगर्स बना ली ना फिर जर्नल एंट्री तो पास करनी ईजी है। यहाँ मेरा गलत हो गया, इस क्वेश्चन में मेरा क्या हुआ मुझे समझ नहीं आया। क्वेश्चन नंबर 6B ये थ्योरी क्वेश्चन था। अगर आप ICI का पैटर्न देखो तो जो लास्ट वाला आपका 6th क्वेश्चन होता है ना उसमें एक 15 मार्क का फुल क्वेश्चन आता है जनरली, और उसमें साथ में 5 मार्क का थ्योरी क्वेश्चन भी आता है, जैसे हमारे में ये आया था इम्पोर्टेंस ऑफ जर्नल। तो जो आपका सेकेंड चैप्टर है ना अकाउंटिंग प्रोसेस, उसमें जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस ऐसे सब मतलब फालतू से टॉपिक है जो कि हम ज़्यादा ध्यान भी नहीं देते, क्योंकि 11th-12th में बेसिक्स कर लिए होते हैं और वैसे भी उनमें कुछ ध्यान देने जैसा है नहीं। बट उन चैप्टर्स में से ये 5 मार्क का थ्योरी क्वेश्चन आता है, तो जनरली लोग अटेम्प्ट भी नहीं करते, इसको ऑप्शनल में छोड़ देते हैं। बट अगर आपको दूसरा कोई क्वेश्चन ना आ रहा हो तो ये वाला अटेम्प्ट कर सकते हैं, एंड वो बहुत ईजी थ्योरी है, जैसे इंपॉर्टेंस ऑफ जर्नल, इंपॉर्टेंस ऑफ लेजर। फिर ये जो आई थिंक सो अकाउंटिंग प्रोसेस उस चैप्टर का नाम है, तो अकाउंटिंग प्रोसेस और उसके आगे 2-3 चैप्टर्स है जैसे कि डेप्रिसिएशन, इन्वेंट्री। ये जो 2-3 चैप्टर्स है ना, इन पैटर्न फिक्स है ICI का कि ये जो 2-3 चैप्टर्स है ना इसमें से ये लोग 5 मार्क का थ्योरी क्वेश्चन डालेंगे, लास्ट क्वेश्चन में पक्का से आएगा। तो अगर एग्ज़ाम के एक आध दिन पहले मतलब आपका हो चुका है, बाकी प्रैक्टिकल तो पूरा रिवीजन हो चुका होता है अपना, और अपन को थ्योरी पढ़नी है, कहाँ से पढ़नी है आप सोचो, तो फिर पूरी मॉड्यूल से तो पढ़ने के बजाय इन्हीं चैप्टर्स पे फोकस करना। बाकी पूरी दोनों मॉड्यूल्स तो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है थ्योरी के लिए। एक तो फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट चैप्टर में से आता है, और ये वाला इस क्वेश्चन में मैं बता रही थी कि मेरा गड़बड़ हो गया था, जैसे कि ये वाला 5 मार्क का क्वेश्चन है, मैंने एग्जैक्ट लिखा है, मतलब मैं ये क्वेश्चन पढ़ के गई थी एंड लकीली आ भी गया, मैंने एग्जैक्ट जो मॉड्यूल में दिया है ना वही लिखा है, फिर भी मुझे 6B में 5 मार्क्स में से 0.5 ही मार्क्स मिले। मैं भी शॉक हो गई थी कि पता नहीं है क्या हुआ, बट एक्चुअली में मेरी क्या गलती हुई ना अभी मैं बताती हूँ आपको। कि ये जो क्वेश्चन नंबर 6A था ना इसकी मैंने जर्नल एंट्रीज पहले बना ली थी,
और मेरी जो है ये शीट ख़त्म हो गई थी एंड मैंने बाद में इसके लिए सप्लीमेंट लिया, तो फिर मैं कंफ्यूज हो गई थी। मैंने वर्किंग नोट सारे बना दिए आगे सप्लीमेंट पे, और ये बीच में से मैंने 6B लिख दिया, बीच में से जगह थी ना, मैंने वहाँ पे 6B लिख दिया। तो ये 6A के वर्किंग नोट यहाँ पे थे और जर्नल एंट्रीज वहाँ पे थी और बीच में ये था। तो इस वजह से मेरे को वर्किंग नोट के भी मार्क्स मिले हैं वर्किंग नोट में। बट यहाँ पे भी आप नोटिस करोगे ना, तो इन्होंने मेरे को 6B में 0.5 मार्क्स तो दिए हैं, मतलब 0 भी नहीं दिए। काटने थे तो पूरे ही काट देते। 0.5 का क्या हिसाब हुआ मुझे समझ नहीं आया, बट खैर जो भी है। सो लास्ट वाला क्वेश्चन मैं आपको दिखाती हूँ। ये 4B, ये वाला जो क्वेश्चन था ना, ये भी एग्जैक्ट मॉड्यूल का था, पार्टनरशिप फॉर्म का क्वेश्चन था, गारंटी। इसका इस टाइप का एक ही क्वेश्चन था एंड ये क्वेश्चन मैंने ज़्यादा अच्छे से देखा भी नहीं था, बस एक बार पहले कभी देखा था तो मेरे को याद था। एंड मैंने फॉर्मेट भी जैसा मॉड्यूल में दिया वैसा नहीं बना। आप अगर देखोगे तो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, मॉड्यूल में कुछ उन्होंने लेजर अकाउंट बना के प्रेजेंट किया है, बट मैंने सिंपली, मेरे को क्योंकि कॉन्सेप्चुअली याद था तो मैंने ये वाले जो फिगर्स है ना वो करेक्ट निकाले, क्योंकि मेरे को कॉन्सेप्ट क्लियर था, प्रेजेंटेशन मेरे को कुछ भी नहीं पता था एंड टाइम भी कम था। तो मैंने सिर्फ फिगर्स निकाले, ये 5-6 जो फिगर्स थे ना वो निकाले मैंने, एंड वो फिगर्स मेरे एग्जैक्ट आए हैं, तो मेरे को फुल मार्क्स दिए, 5 में से 5 मार्क्स दिए। इसका मतलब प्रेजेंटेशन भी उतना कुछ मैटर नहीं करता है, बस हमारा आंसर करेक्ट आना चाहिए। और जो हमें ग्रेस मार्क्स मिले थे ना 4 मार्क के हमारे अटेम्प्ट में, तो मैं ऐसा गेस कर रही हूँ कि शायद इसी क्वेश्चन में मिले होंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में थोड़ी गड़बड़ थी। मैंने बाद में देखा था, ऊपर जो डेटा दिया था ना उसमें ABC ऐसे कुछ लिखा था एंड नीचे लास्ट में पूछा था कि XYZ का कैपिटल बताओ। मतलब इतनी मेजर मिस्टेक भी नहीं है, बट टेक्निकली देखा जाए तो गलत ही पूछा है ना आपने क्वेश्चन, तो उस हिसाब से क्या पता इन्होंने दिए होंगे, बट आई एम नॉट श्योर, अंदाज़ा लगा रही हूँ मैं। तो वैसे भी ग्रेस मार्क का हमें कुछ दिमाग में रख के चलना भी नहीं चाहिए, हमसे जितना हो सकता है उस हिसाब से हमें करना चाहिए। ग्रेस का तो क्या है, वो तो इंस्टीट्यूट पे डिपेंड करता है। सो बट इसमें मेरे को ऑलरेडी फुल मार्क्स मिले हैं, तो पता नहीं क्या ग्रेस। एंड ये वाला जो क्वेश्चन था ये मेरा छूट गया था, ये पूरा 15 मार्क का क्वेश्चन था, सब बोल रहे थे सबसे इजी क्वेश्चन था एंड ये मेरा छूट गया। NPO का क्वेश्चन था, इजी था, सिंपल स्टैंडर्ड क्वेश्चन था। यहाँ पे ना मैंने क्या किया, लास्ट में देख सकते हैं मेरी पूरा खाली पड़ा है, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बैलेंस शीट भी पूरी खाली पड़ी है, बस ड्रॉ कर रखी है। जस्ट जो सब्सक्रिप्शन का एडजस्टमेंट था ना, मैंने क्या किया, टाइम 2-3 मिनट बचे थे तो सिर्फ मैंने सब्सक्रिप्शन के जो पॉइंट्स थे ना सिर्फ उतना ही पढ़ा, क्वेश्चन भी नहीं पढ़ा पूरा, एंड उतनी सॉल्व कर दी एंड वो मेरी करेक्ट आई है। तो आप देख सकते हैं बाकी कुछ भी नहीं लिखा, सिर्फ इतना लिखा है ना, तो भी मेरे को ICAI ने पूरी प्रॉपर स्टेप मार्किंग करके 15 में से 3.5 मार्क्स दिए। तो जितना मैंने लिखा है उस हिसाब से ठीक ही मिल गए। तो स्टेप मार्किंग मिलती है, ऐसा नहीं कि कुछ छोड़ के आ जाओ, ना भी आए तो भी जितना हो सकता है उतना लिख दो। तो ये स्टेप मार्किंग का था। सो ये था मेरा पेपर। एंड जो थ्योरी क्वेश्चंस के बारे में भी मैं आपको एक टिप देती हूँ कि थ्योरी क्वेश्चन ना ऐसा मत करना कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह है ना वो सेम थ्योरी मत याद करने बैठ जाना, क्योंकि ICAI का पैटर्न देखो ना तो थ्योरी क्वेश्चंस रिपीट नहीं करते हैं बिल्कुल भी। जो पहले के 4-5 प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस है ना थ्योरी क्वेश्चन, उनको स्किप कर देना। एंड जो नए क्वेश्चन है ना आप पॉइंट्स देख लेना मॉड्यूल में कहाँ से थ्योरी क्वेश्चन बन सकता है, तो नए पॉइंट्स ही देखना। जनरली वो लोग रिपीट करते नहीं है थ्योरी क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन में भी और ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन रहता है ना 6th क्वेश्चन में, उसमें भी। बस यही था मेरा पेपर। तो मैं आपको यही बोलना चाहूँगी कि मैंने जो गलतियाँ की प्लीज़ आप वो रिपीट मत करना, हड़बड़ में गड़बड़ मत करना। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना एंड डू लाइक द वीडियो। और आप लोगों को चाहिए होगा तो मैं लॉ की वीडियो भी अपलोड करूँगी, RTI की कॉपी की। थैंक यू।